जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबके सामने जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, इस बुक को का स्टडी सेशन शुरू कर रही हूँ। इस बुक में टोटल 15 चैप्टर है और ये बुक लेखिका लुइस हे ने लिखी थी। ये बुक लेखिका ने तब लिखी थी जब शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो उन्हें ये समझ में आया कि जो कैंसर है उसका कारण कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मेरी ही सोच है। अगर मैं अपनी सोच को चेंज कर दूं, अपने खाने पीने के तरीके को मैं बदलाव ले आऊं, तो डेफिनेट मैं इस भयानक बीमारी से मुक्ति पा सकती हूँ। तो लेखिका ने जब ये बुक लिखना शुरू किया उस समय उनको बहुत सारे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हुए थे जैसे ही उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया। लेखिका ये कहती हैं कि हमारे शरीर में जितनी भी सारी बीमारियां होती हैं, मोर देन 90% बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ हमारी ही गलत सोच का परिणाम है। हम अपने आप को लेकर के जो नेगेटिव बिलीफ हम लोगों ने बनाए हुए हैं, जो हम लोग खुद को सेल्फ लव या सेल्फ क्रिटिसिज्म वाली जो फीलिंग होती है कि हम खुद को प्यार नहीं करते, गिल्ट से भरे हुए होते हैं या लोगों की बुराइयां करते रहते हैं, उन सब के कारण कई बार हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अगर अल्सर है, बॉडी पेन है, जॉइंट पेन है, कहीं पे भी हमारे किडनी का कोई प्रॉब्लम है या फिर और भी बहुत सारी तरह की ऐसी बीमारियां जो कि हमारे शरीर में आ गई हैं, तो उन सब का कारण कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हमारी ही सोच है। अगर हम अपनी सोच को बदल दें तो डेफिनेट आप उन बीमारियों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। लेखिका ये कहती है कि अगर हम रेगुलर क्रिटिसिज्म करते हैं, लोगों की बुराइयां करते हैं, मन में लोगों के लिए कुड़न और जलन रखते हैं, तो धीरे 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 हमारे शरीर में अल्सर जैसी बीमारियां आने लगती है। अगर हम लोग खुद को प्यार नहीं करते हैं, लो लो खुद को के लिए बहुत नेगेटिव थॉट जनरेट करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां आने लगती हैं जिनको हम लोग डेली एक्सपीरियंस करते हैं और हमारा शरीर फुल ऑफ पेन रहता है। तो दैट्स वाई अगर हम अपने सोच को बदल लें, अपने ख्यालों पे थोड़ा मेडिटेशन करें, अब देखें कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। जैसा कि हमें मालूम है कि पूरे दिन भर में हमारे दिमाग में 70,000 से भी ज़्यादा थॉट आते हैं। तो अगर हम उस थॉट प्रोसेस पे काम करना शुरू करें तो डेफिनेट माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक बदलाव आने लगेगा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी शिकायतें होती हैं अपने जीवन को लेकर के कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मेरी लाइफ में प्यार करने वाले लोग नहीं हैं, कोई मेरी केयर नहीं करता, कोई मेरे को प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ में प्रॉपर वर्क नहीं है या वर्क को लेकर के वो अनसेटिस्फैक्ट्री फैक्टर्स बेयर कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो उनको लगता है कि नहीं, मेरा जीवन तो ऐसा ही हुआ है और मैं परेशानी भोगने के लिए पैदा हुआ हूँ और मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इसी थॉट प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं और उसके कारण वो ऐसी परिस्थिति और ऐसे लोगों से मिलते चले जाते हैं कि जो उसे उन लोगों को उन्हीं परिस्थितियों में धकेलने लगते हैं। और जब लोग ये सोचते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस और मेरे पास में पर्याप्त पैसा नहीं है कि मैं अपने कर्ज को चुका पाऊँ, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने बिल को पे कर पाऊँ, और बार बार कहीं ना कहीं वो अफर्मेशन के जैसे बार बार खुद को ये रिपीट करता है कि नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। तो धीरे धीरे वो कर्ज के बोझ के नीचे दबता चला जाता है और बजाय उसके वो ये सोचना शुरू करे कि नो, मेरे पास उतना है जिससे मैं अपने जीवन को बहुत अच्छे से यापन कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी सारी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम ख़त्म होने लगती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि कोई उनको प्यार नहीं करता, उनके आसपास के जो भी सारे लोग हैं वो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो अगर वो अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करें और अपने आप को सबसे पहले खुद प्यार करना शुरू करें और अपने आप को रिपीट करें, अफर्म करना शुरू करें, नो, एवरीबॉडी लव्स मी, एवरीबॉडी केयर्स मी, सभी मेरा ध्यान रखते हैं, सभी मेरी केयर करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनके लाइफ में ऐसे लोग आने लगते हैं जो कि उनको बहुत प्यार करते हैं, उनकी परवाह करते हैं और उनका पूरा ध्यान रखते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा जो वर्क प्लेस है अनसेटिस्फैक्ट्री है और मुझे पर्याप्त काम करने के अवसर नहीं मिल रहे हैं, मेरे बॉस अच्छे नहीं हैं, मेरे कलीग्स अच्छे नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि आप जो किसी भी आप इस दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, आपको आप खुद को डिससेटिस्फेक्शन में ही पाएंगे और आप
अगर ये थॉट प्रोसेस जनरेट कर दें, नहीं मेरे आसपास के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मैं अपनी वर्किंग कैपेसिटी में या वर्किंग एनवायरनमेंट में बहुत खुश हूँ, तो आप उसी काम को पूरी दक्षता के साथ करने लगेंगे और उसका नतीजा ये होगा कि आपके आसपास जो भी सारे आपके कलीग्स हैं और बॉस है, सभी लोग बहुत खुश होंगे। तो हम इस बुक को शुरू करते हैं। इस बुक में लेखिका हमें जीवन के बहुत सारे पक्षों के ऊपर बात करती है। इसमें लेखिका ये बताती हैं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है कहीं ना कहीं उसको आप ही जनरेट कर रहे होते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी परिस्थिति आपके थॉट प्रोसेस को जनरेट करने के लिए संभव ही नहीं है। आप जो सोचोगे आप वैसे ही बनते चले जाएंगे, वैसी परिस्थितियों का आपके जीवन में निर्माण होता चला जाएगा। इस बुक के माध्यम से लेखिका ये चाहती थी कि हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिलीफ सिस्टम हमने अपने लिए बना लिया है, जिस तरह से हम अपने आप को देखते हैं, वो हमारा अपना थॉट प्रोसेस नहीं है। जब हम बहुत छोटे थे हमने अपने आप को अपने पेरेंट्स की नज़रों में, अपने फ्रेंड्स की नज़रों से देखा। जब हम थोड़े बड़े हुए तो स्कूल में टीचर्स हमें क्या कहती हैं, उस तरह से हमने अपने आप को देखना शुरू किया। जब हम वर्किंग कैपेसिटी में आए या वर्किंग प्लेस पे आए या फिर शादी होकर के हम किसी दूसरे फैमिली के साथ में इंटरेक्ट हुए, तो हमने उसी तरह से अपने आप को देखना और सोचना समझना शुरू किया। हमने कभी भी अपने इनर वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को पहचाना ही नहीं कि हमारे अंदर क्या खास बात है, क्या यूनिक क्वालिटीज़ हैं। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप थोड़ी देर बैठें, शांति से सोचें, अपने आप को चाहे मिरर में देखें और ये देखें कि मेरे अंदर ऐसा क्या खास है जो मुझे और लोगों से अलग हटके बनाता है। इट मे बी पॉसिबल कि आपके फेशियल फीचर्स अच्छे हों, आप अच्छा बोलते हो, आपकी सोच अच्छी हो, आप लिखते अच्छा हो, आप किचन में खाना अच्छा बनाते हो या व्हाटएवर, या फिर आप वर्किंग प्लेस पे सब लोगों के साथ में बहुत मिक्स होकर के काम करते हैं, कुछ भी अलग हटके आप में हो सकता है। तो सबसे पहले आपको उस एक यूनिक क्वालिटी को पहचानना होगा और उसके बाद में फिर आप लोग उसको एज ए स्ट्रेंथ आप यूज़ करिए और जो वीकनेसेस आप फाइंड कर रहे हैं अपने अंदर, आप उन पर काम करना शुरू करिए। लेखिका ये कहती हैं कि लोगों के जीवन में जो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, उनका कहीं ना कहीं कारण ये होता है कि लोग खुद को माफ़ नहीं कर पाते, या लोग दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते, या फिर लोग ऐसी परिस्थितियों को भूल नहीं पाते। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कैंसर से सफ़र कर रहे होते हैं, तो ये कहा जाता है कि कैंसर या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम या किडनी स्टोन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो जीवन में इसीलिए आती हैं कि हम लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है उस व्यक्ति ने जाने अनजाने आपका दिल दुखाया हो और आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत कर दिया हो, तो आप उसको माफ़ नहीं कर सकते, कांट पॉसिबल फॉर यू। बट हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, हम उसको लेट गो कर सकते हैं, हम उन परिस्थितियों को भूलने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वो हमारे शरीर को और हमारी बॉडी को, हमारी माइंड को अफेक्ट ना करें। क्योंकि सर्जन के चाकू के नीचे जाने से तो अच्छा है हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें। लेखिका ये कहती है कि हमें ये सोचना होगा कि जो भी हम सोच रहे हैं उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे जीवन पर क्या पड़ रहा है। तो जैसे कि हम लोगों को जीवन के कुछ क्राइटेरियाज़ पे काम करना होता है। अगर हम शरीर के लिए काम करते हैं तो हमें प्रॉपर डाइट लेनी होती है, प्रॉपर हमें एक्सरसाइज करनी होती है। अगर हम माइंड के लिए काम करना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव थॉट और बहुत सारे ऐसे वर्क शॉप्स अटेंड करनी होती है जो हमारे माइंड को बूस्ट करें। अगर हमें अपने आत्मा के लिए, अपनी स्पिरिट के लिए काम करना होता है तो हमें मेडिटेशन, फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव फॉर यू एंड गॉड, या फिर हम लोगों को प्रेयर या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को अंदर पीस क्रिएट करें, हमारे इनर को पीस क्रिएट करें, हमें कुछ इस तरह के काम शुरू करने होंगे। बजाय इसके आप बार बार कहते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ एंड आई कांट लव माई सेल्फ, इस सेंटेंस को बार बार ना कह करके आप सिर्फ और सिर्फ एक बात रिपीट करिए कि आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, आई कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन माई लाइफ। मेरे जीवन में प्यार करने वाले लोग हैं, मेरे पास पर्याप्त पैसा है। तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपके जीवन की सारी परेशानियां कम होने
लगेगी। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम कौन हैं? क्या हम वो हैं जो दुनिया ने हमें बताया है, या फिर हम वो हैं जो हम अपने आप को अलग हट के अगर अगर हम टटोलते हैं खुद को कि मेरे अंदर क्या ख़ास है, क्या अलग हट के है, क्या अच्छी बातें हैं जो मुझे इस दुनिया से अलग बनाती है। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये फाइंड करना होगा कि हू आई एम, मैं कौन हूँ। बजाय इसके कि लोगों ने कहा कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो हमें थोड़ा-सा उन वर्ड्स को, उन बिलीफ्स को थोड़ा-सा बैठ कर के सोचना होगा कि क्या लोगों ने जिस तरह से हमारे बारे में हम लोगों को डिफ़ाइन किया है, वो ज़्यादा सही है, या हम लोग खुद को सेल्फ ऑब्ज़र्व करके अपने आप को फाइंड आउट करें कि हू आई एम। कई बार आप लोगों को ये लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग ये कहते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, ऐसा मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छे अच्छे लोग होना चाहिए, अच्छी वाइफ होना चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए, या ऐसा 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 सो एंड सो, ऐसा ऐसा ऐसा। तो बट उसकी बजाय हम लोग ऐसा कहना शुरू करें कि नहीं, मेरे पास जो भी है वो पर्याप्त है, और मैं और क्या अचीव कर सकता हूँ, हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल, कि मैं किस तरह से इस चीज़ को प्राप्त कर सकता हूँ। तो जब आप ये देखेंगे कि बजाय ये कि चाहिए चाहिए का थॉट चेंज करके आप प्राप्त करने के लिए कहेंगे कि मैं प्राप्त कर सकता हूँ, तो आप अपने माइंड में बहुत सारी योजनाएं बनाने लगेंगे कि जो उस काम को फुलफ़िल करने के लिए आवश्यक होंगी। और आप देखेंगे कि धीरे 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 ऐसे लोग आपके जीवन में आते चले जाएंगे जो आपको आपकी गोल तक पहुंचने में आपको मदद करने लगते हैं। तो इसलिए हमें अपने ख़्यालों के पैटर्न को सबसे पहले समझना होगा कि जो ख़्यालों का पैटर्न है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप किसी कैफेटेरिया में जाते हैं और वहाँ पर डिशेस आपके सामने रखी जाती हैं, कुछ खाना आपके शरीर को के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, कुछ खाना आपके शरीर के लिए नकारात्मक भी हो सकता है। इसी तरह से आप विजुअलाइज़ करिए कि आप किसी कैफेटेरिया में गए और वहाँ पर आपको खाने की प्लेट में खाना ना रख करके थॉट प्रोसेस आपको सर्व कर दी गई है। कुछ थॉट प्रोसेस ऐसी है जो आपके लिए बहुत अच्छी है, कुछ थॉट प्रोसेस ऐसी है जो आपको नुकसान पहुँचाने वाली है। तो आप उन थॉट प्रोसेस को चेक करिए और उन जो थॉट प्रोसेस आपके शरीर को, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुँचाए, आप उनको सेलेक्ट करिए और उन्हीं के साथ में काम करना शुरू करिए। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो कुछ बिलीव्स हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं कि लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती, लड़के ऐसा नहीं कर सकते, जो लड़के हैं वो रो नहीं सकते, लड़के किचन में काम नहीं कर सकते, लड़के कपड़े घर की क्लीनिंग नहीं कर सकते, लड़कियां पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, लड़कियां गेम्स नहीं खेल सकती। तो आप देखेंगे कि जो इस माहौल में जो बच्चे बड़े होते हैं उनके अंदर ये बिलीफ बनने लगता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। बट आज का जो सिनेरियो है उसमें हम लड़के और लड़की को इक्वल समझते हैं। तो हम लोगों को, बच्चों को हमेशा ये कहते हैं कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। आज आप देखते हैं कि एक ही वर्क प्लेस पे लड़का और लड़की दोनों काम कर रहे हैं, वही हवाई जहाज को लड़का और लड़की दोनों उड़ा रहे हैं, वही किचन में या होटल में लड़का, बॉयज़ और गर्ल्स बोथ आर वर्किंग टुगेदर। तो हम लोग आज हमने अपने माइंड को, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया, उसका नतीजा ये हुआ कि आज हम समानता की बातें करते हैं। आज हम कहीं ना कहीं लड़के और लड़की को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आपको मालूम है कि जैसा भी आप बीज बोएंगे वैसा ही आपको फल और पेड़ मिलने वाला है। अगर आप नीम का बीज बो करके आम प्राप्त करना चाहें तो वो कभी भी संभव नहीं होगा। इसीलिए आपके माइंड में जो ख्याल रूपी बीज आ रहे हैं, आप उनको देखिए कि जो ख्याल आपके माइंड में जनरेट हो रहा है क्या वो सही है। जैसे आप एक बीज को जब ज़मीन में बो देते हैं तो उसको प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर पानी देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं कि उसको कीड़ा ना लगे। इसी तरह से आपको अपने ख्यालों को भी पोषित करना होगा। आपके ख्यालों को आपको प्रॉपर फीडिंग करनी होगी। आपको देखना होगा कि मेरा जो ख्याल मैंने जनरेट किया है वो मेरे बेटरमेंट के लिए अच्छा है या वो मेरे को नुकसान पहुंचा रहा है या उससे किसी दूसरे का नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहले आप अपने ख्याल को चेक करिए। जिस तरह के ख्याल आप अपने लाइफ में बोएंगे आप वैसे ही बनते चले जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं जो हमारे जो थॉट प्रोसेस होते हैं उनको पूरा करने में लगा रहता है और वो उन्हीं को सत्य मानने लगता है। कहा जाता है कि यूनिवर्स आपके जो थॉट प्रोसेस होते हैं, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं या जिस चीज़ के बारे में दिन रात आप सोचते रहते हैं,
तो यूनिवर्स आपको उस चीज़ को प्राप्त करने में मदद करती है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपकी लाइफ में अच्छे लोग और अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होने लगेगा। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में नकारात्मक लोग और नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण होने लगेगा। इसलिए हमें सबसे पहले जो मेडिटेशन करना है वो अपने थॉट प्रोसेस पे करना है, उनको सोचना है। आप जब किसी से बात करें तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ किसी से, उससे किसी को अच्छा लगने वाला है या किसी का नुकसान होने वाला है या किसी की लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। एज वी नो वर्ड्स आर हैविंग पावर। तो जो आप शब्द कहते हैं उसमें बहुत ताकत होती है। ऑथर ये कहती है, ये जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, इसके चैप्टर फर्स्ट में लेखिका ये कहती हैं कि व्हाट आई बिलीव, मैं क्या सोचता हूँ कि जीवन बहुत सिंपल है। अगर जीवन को आप देखें तो जीवन बहुत सिंपल है। फालतू की परिस्थितियाँ, फालतू की परेशानियाँ जो क्रिएट हो रही हैं हमारे जीवन में, कहीं ना कहीं वो हमारी ही द्वारा बनाई गई हैं कि हमने सोचा था कि हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, ऐसे लोग आने चाहिए। बजाय इसके हम अपने आप को, जो माहौल है, जो परिस्थिति है, जो हमारा शरीर है, उसको अपने आप को एक्सेप्ट करें और हम लोग सोचें कि आई एम कंप्लीट, आई एम परफेक्ट। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपको जीवन बहुत आसान लगने लगेगा। अगर आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा, अगर आप लोगों को नफ़रत देंगे तो आपको नफ़रत मिलेगी। अगर आप क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान में इतनी ताकत नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके। आपके जीवन में जो भी अच्छी और बुरी घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं उसका सिर्फ और सिर्फ उसकी जो डोर है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथ में है। तो आप जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। अपने ख्यालों को संभालें, अपने माइंड का या और अपने ख्यालों का की जो बागडोर है उसको खुद कंट्रोल करें। उसी तरह से जैसे कि कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान ने अर्जुन के सारथी बन करके घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में ले लिया था, इसी तरह से हमें अपना सारथी बनना होगा और अपने दिमाग में चलने वाले उन ख्यालों को हमें अपने आप होल्ड करना होगा। इट डजंट मैटर कि हम किस ख्याल को कितने समय के लिए, किस ख्याल में लिप्त रहे या हमारे जीवन में क्या परिस्थितियाँ आई, हमारे जीवन में किस तरह के लोग आए, हमने पिछले अपने पास्ट में क्या एक्सपीरियंस किया। बट माय डियर फ्रेंड्स, राइट नाउ वी कैन चेंज आवर लाइफ। आज अगर हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं, अपनी पुरानी बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है बीत गई सो बात गई। उन सब बातों को, उन नकारात्मक लोगों को, उन नकारात्मक परिस्थितियों को अगर हम भूल जाते हैं और हम आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप देखेंगे कि आपका जीवन कहीं ना कहीं बहुत बेटर एक्सपीरियंसेस करने लगा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बार बार खुद को सेल्फ गिल्ट से, सेल्फ क्रिटिसिज्म से भरे हुए होते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता तो मेरी लाइफ में ऐसा होता, काश उसने ऐसा ना किया होता, काश वो इंसान आज भी मेरी लाइफ में होता। बजाय उसके हम ये सोचें क्योंकि अब जो हो चुका आप उसको बदल नहीं सकते, तो बेटर है हम उसके ऊपर बार बार अपना माइंड फोकस करें, सेल्फ गिल्ट से भरें, सेल्फ अनफॉरगिवनेस से भरें। उसके बजाय बेटर है कि हम लोग आगे आने वाले बेटर फ्यूचर के बारे में सोचें कि आज अगर मैं उस पुरानी बातों को, पुरानी यादों को लेट गो कर देता हूँ, उन लोगों को फॉरगिव कर देता हूँ, तो मेरी लाइफ में क्या बेटर एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप चीज़ों को लेट गो करते हैं और जैसे ही लोगों को आप फॉरगिव करते हैं, आप बहुत प्रेजेंट और बहुत पीसफुल महसूस करेंगे, क्योंकि माफ़ कर देने से आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है। माफ़ कर देने से आप कभी भी छोटे नहीं हो जाते। इसलिए हमें अपने जो बीते हुए कल के बोझ के तले दबे ना रह करके हमें अपने प्रेजेंट पे काम करना है, क्योंकि जो पावर है, जो मेन पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ आज प्रेजेंट में है। अगर आप आज आप अच्छा प्रेजेंट या अच्छी थॉट प्रोसेस जनरेट करते हैं तो यू कैन शेप योर फ्यूचर इन बेटर वे। आप देखेंगे कि आगे आने वाला कल, आगे आने वाला अगला वीक, अगला मंथ, अगला साल और अगले बहुत ऐसे जो आपकी लाइफ का जो बाकी समय जो बचा हुआ है वो धीरे 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 एक बेटर वे में शेप लेने लगेगा और आप लाइफ में बहुत सारी ऊंचाइयों को प्राप्त करने
लगेंगे। जब भी आप बीमार होते हैं तो ये आपको ही पता है कि आपने किसको अनफॉरगिव किया, किसको फॉरगिव नहीं किया, कौन ऐसा इंसान है जिसको माफ़ कर दिए जाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप उनको माफ़ करें, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ किया वो उस समय का सच था। उनको ऐसा ही करना आता था, वो इतने डरे हुए थे, उनको नहीं समझ में आता था कि हम इस परिस्थिति को कैसे डील करें, तो जाने अनजाने उन्होंने आपको दुख पहुंचाया। सेकेंड चैप्टर में लेखिका हमें ये बताती है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, हम क्यों नहीं लाइफ में चेंजेस प्राप्त कर पा रहे, क्यों हमारी लाइफ बदल नहीं पा रही, क्यों हम लोग आज भी नेगेटिव और लिमिटेड बिलीफ को लेकर के जी रहे हैं। तो लेखिका ये कहती हैं कि प्यार में जादुई शक्ति होती है। आप अपने आप को प्यार करें तो प्यार की जो जादुई शक्ति है वो बिल्कुल उस तरह से जैसे फूलों की खुशबू, जो फूल होते हैं उनकी खुशबू आसपास के वातावरण को बहका देती है। तो जब आप खुद से सेल्फ लव करेंगे, खुद को फुली सेटिस्फाइड पाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसकी चमक आपके बॉडी पे, आपके माइंड पे, आपके बिहेव पर, आपके वे ऑफ वर्किंग पर रिफ्लेक्ट होगी और आपके आसपास का माहौल खुशनुमा होने लगेगा और ऐसे ही लोग और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आपके साथ में होने लगेगा। दैट्स वाई खुद से प्यार करना शुरू करिए। कई बार ऐसा होता है कि हम सेल्फ क्रिटिसिज्म या अपनी बॉडी को लेकर के डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। हम अपने शरीर को जब लोगों से, लेखिका ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि लेखिका ने जो नेगेटिव थॉट वाले लोग थे उनको कहा मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए और आप अपने आप को आई लव यू बोलिए। बट व्हाट हैपेंड, उन्होंने खुद को आई लव यू ना बोल करके, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि मिरर में आई लव यू बोलने की बजाय छोड़ करके उस रूम को भाग गए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रोने लगे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरों के बिलीफ को, नेगेटिव बिलीफ को अपना सच मान लिया था और कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि मेरी आईज ऐसी, मेरी नोज़ ऐसी, मैं छोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं। तो उस नेगेटिव थॉट को जब वो जनरेट करते रहे, तो जब उनसे ये कहा गया कि मिरर में आप खुद को आई लव यू बोलो, तो वो नहीं बोल पाए। दैट्स वाई आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने इस शरीर का धन्यवाद वो देना है कि ये शरीर है तभी आप लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, आप देख पाते हैं, सुन समझ पाते हैं। आप बर्ड्स को देख सकते हैं, आप एनिमल्स को देख सकते हैं, आप रिवर्स को देख सकते हैं, माउंटेन्स को देख सकते हैं, आप सर्दी गर्मी को महसूस कर सकते हैं। हर जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस शरीर के कारण एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दैट्स वाई सबसे पहले आपको अपने शरीर को थैंक यू बोलना होगा। नाउ इन थर्ड चैप्टर लेखिका कहती हैं कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये सब कहाँ से आया, जो नेगेटिव बिलीफ हमारे अंदर आई तो वो सब कहाँ से आई। कि जैसे जैसे समय के साथ हम बढ़ते चले गए, हमारी एज बदली, हमारे नॉलेज बदला, हमारा स्किल्स चेंज हुई, हमारा माहौल बदला, हमारी सोच बदली, हमारी आदतें बदली और हमारा बॉडी लुक भी बदला। इसी तरह से हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो भी समय के साथ में बदलता चला गया। हमारे जैसे आसपास जिस तरह के लोग थे, हमारा थॉट प्रोसेस वैसा ही बनता चला गया और जैसे लोग हमारे आसपास अच्छे थे तो हमारा थॉट प्रोसेस अच्छा हुआ, हमने लाइफ को बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से लिया। अगर गलत लोग हमारे आसपास थे, नेगेटिव या फ्रस्ट्रेटेड लोग थे, तो हमने लाइफ को हमेशा नेगेटिव वे में लिया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरे वीडियो बहुत अच्छे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और इस तरह के मोटिवेटेड वीडियोस आपको लेकर के आती रहूँ। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। नाउ लेखिका आगे कहती हैं कि कि जिस तरह से हम अपने घर को क्लीन करते हैं, जब हम कभी भी दिवाली की सफाई होती है या घर बहुत हमें मैशी लग रहा होता है तो हमको समझ में नहीं आ रहा होता कि हम घर को कहाँ से शुरू करें। तो घर का कोई भी कॉर्नर हम लेते हैं और उसको क्लीन करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप देखते हैं कि कहीं से भी आपने शुरुआत की लेकिन आपका घर पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। और इसी तरह से आप ये देखते हैं कि ये जो चीज़ है मेरे पास अब नो लॉन्गर यूज़ है, उसको आप घर से बाहर उठा करके फेंक देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टूट गई हैं, उनको आप सही करते हैं, रिपेयर करवाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डस्ट में भरी हुई हैं, आप उनको पोंछते हैं, पोंछ करके आप उनको सही व्यवस्थित रख देते हैं। इसी तरह से हमें जो काम करना है वो अपनी मेंटल हेल्थ पर भी काम करना है, हमें अपना मेंटल हाउस क्लीनिंग भी करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल, कैसे हो सकता है, क्या मैं अपने माइंड को कैसे क्लीन करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है
कि मेरे दिमाग में जो विचार चल रहे हैं क्या वो पॉजिटिव हैं, क्या वो आगे आने वाली लाइफ में मेरे को फ्रूटफुल है, क्या वो लॉन्गर यूज़ के लिए हैं, या अब उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपने किसी चीज़ को होल्ड किया हुआ है, कुछ नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोगों को या पुरानी कड़वी यादों को आप लोगों ने होल्ड किया हुआ है, तो अब आप उनको लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को फॉरगिव कर दीजिए। जब बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम घर में से पुराने कूड़े को बाहर के निकाल करके फेंक देते हैं, उसी तरह से हमारे माइंड में जो पुराने नकारात्मक कड़वी यादें हैं उनको हमें लेट गो कर देना होगा, उनको हम अब निकाल करके बाहर फेंक देना होगा। और जहाँ पे लगता है कि नहीं ये गलती मेरी थी, मैं चेंज कर सकता हूँ, या इस थॉट को चेंज करने से मेरी लाइफ में ये बेटर हो सकता है, तो बिल्कुल जैसे घर के किसी सामान को रिपेयर करते हैं वैसे ही आप अपने ख्यालों को भी रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपनी मेंटल हाउस क्लीनिंग करनी ही होगी। जैसे हम घर को रोज़ साफ़ करते हैं, आप बैठिए शांति से, जब भी आप परेशान हो अब अपने अंदर चल रहे थॉट प्रोसेस को चेक करिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वाई आई एम सफरिंग अ लॉट, और आप फिर उसको धीरे 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 उन विचारों को व्यवस्थित करना शुरू करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप एक डायरी लीजिए, वहाँ पर आप लिखना शुरू करिए कि कुछ क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, जो मैं सोच रहा हूँ उसका आगे मेरे जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नाउ आई एम कमिंग ऑन चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमें ये बताता है क्या ये सच है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हम ग्लास को देखते हैं, तो ग्लास एक बहुत पुराना सेट एग्जांपल है कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, तो उसको देखने वाले दो तरह के नज़रिए वाले लोग होते हैं, पॉजिटिव सोच वाले और नेगेटिव सोच वाले। अगर आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है तो आप कहेंगे ग्लास आधा भरा हुआ है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। अगर आप पॉजिटिव सकारात्मक सोच को देखेंगे तो आपको गिलास भरा हुआ दिखेगा, अगर नकारात्मक विचार को के हिसाब से सोचेंगे तो आपको गिलास हमेशा खाली दिखेगा। एज वी नो कि ईच एंड एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस, कभी भी दो टेल या दो हेड कभी भी पॉसिबल हो नहीं सकते। इसी तरह से हमें जब हम बहुत छोटे थे तो हमें ये सिखाया गया अजनबियों से कभी बात नहीं करना। तो क्या उस समय का जो सच था वो आज भी सच है? क्या हम आज अजनबी देश में जाकर के अजनबी लोगों से बात नहीं करेंगे तो क्या हम लाइफ को सरवाइव कर पाएंगे? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, कांट पॉसिबल फॉर अस। हम लोग अगर अजनबी लोगों को डील नहीं करेंगे, अजनबी देश में या अजनबी शहर में जाकर के नहीं रहेंगे, तो हम लोग आगे लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमें अपने वर्क प्लेस के लिए, अपने स्टडी के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है और हमें अजनबी लोगों से डील करना होता है। दैट्स वाई जो उस समय का सच था वो आज भी सच हो ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ बाहर जाने का प्लान है या जो भी है, एकदम से सडन आप देखते हैं कि बारिश हो गई है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खींच में भर उठते हैं, गुस्से में चिड़चिड़ा उठते हैं कि बारिश हो गई, सब कुछ बहुत कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। बट उसके बजाय जो पॉजिटिव सोच वाले लोग होते हैं वो अपने साथ अम्ब्रेला लेते हैं, रेनकोट लेते हैं, और उस बारिश वाले कीचड़ और खींच वाले दिनों को भी वो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। दैट्स वाई इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरह का थॉट प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं। अगर आप अच्छी थॉट प्रोसेस जनरेट करेंगे तो डेफिनेट आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा ही होता चला जाएगा। हर पल जीवन एक नई शुरुआत है। बहुत बार ऐसा होता है हम ये सोचते हैं कि आई एम इन 40s एंड 50s एंड 60s, नाउ आई कांट चेंज माई थॉट प्रोसेस। तो ये बहुत ही गलत आपका विचार है। आपको जिस पल लगे कि अब दिस इज़ अ राइट टाइम फॉर मी, अब मैं अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास एक नया बदलाव शुरू हो जाएगा और नई परिस्थितियों का निर्माण आपके आसपास होने लगेगा। इसलिए अब जो भी आप लोगों को अब लगता है कि मेरे को इस जीवन के इस पक्ष पर काम करना है, इफ़ आई एम नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट हैविंग गुड रिलेशंस, मेरे पास अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छी परिस्थितियाँ नहीं हैं, तो आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना शुरू करिए। आप अपने आप को अफर्म करिए लाइक दैट इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप ये कहना शुरू करिए कि मनी इज़ फ्लोइंग लाइक अ रिवर इन माई लाइफ, मनी इज़ रेनिंग लाइक अ वाटर इन माई लाइफ, कि मनी पैसा जो है वो नदी की तरह मेरे जीवन में बह रहा है, और जो पैसा है वो बारिश की तरह मेरे ऊपर बरस रहा है। तो धीरे 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 जब आप अपने आप को फुल ऑफ थॉट पाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका कभी कोई काम नहीं रुकेगा, आपके पास पर्याप्त पैसा होगा जो आप अपनी बिलिंग्स को पे कर पाएँ।
अगर आप लोगों को लगता है कि नोबडी लव्स मी, नोबडी केयर्स मी, उसके बजाय आप ये कहना शुरू करें कि नहीं, मेरे जीवन में अच्छे लोग आते हैं, सभी लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, एवरीबडी लव्स मी, एवरीबडी केयर्स मी, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास के जो सारे लोग होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे और आपका बहुत ही बेटर वे में ध्यान रखेंगे। दैट्स वाई आप जीवन के जिस पक्ष पर काम करना चाहते हैं, आपको उस पक्ष से रिलेटेड अच्छी थॉट प्रोसेस जनरेट करनी होगी और धीरे 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 आप अपने जीवन को बेटर वे में लेके जा पाएंगे और जो परिस्थितियों का निर्माण आप करना चाहते हैं आपके जीवन में बिल्कुल वैसा ही होने लगेगा। तो इसी के साथ में हमने यू कैन हील योर लाइफ बुक के 4 जो चैप्टर थे उनका समराइज कर लिया है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं वो मुझे नई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मुझे फिर ये समझ में आएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो यू कैन डिसलाइक, अगर अच्छा लगा तो यू कैन से लाइक। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और आगे भी इस तरह के पॉजिटिव मोटिवेटेड वीडियोस लेकर के आती रहूँगी। अगर आप एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप वहाँ वो भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, मुझे हीलिंग की नीड है, तो एज आई एम अ एसोसिएटेड सर्टिफाइड प्राणिक हीलर, तो मैं आप लोगों का हीलिंग भी कर सकती हूँ। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपके जीवन में या आपके शरीर में ये वाली प्रॉब्लम है और आपको हीलिंग की नीड है। आई विल प्रोवाइड यू हीलिंग्स फॉर यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।